स्क्रीन शेयर करो। चलिए आज एक बहुत ही आम लेकिन उतना ही खतरनाक स्कैम की परतें खोलते हैं, फेक कस्टमर केयर स्कैम। ये आखिर काम कैसे करता है और इससे खुद को बचाया कैसे जा सकता है, आइए इसे डिटेल में समझते हैं। जरा सोचिए, जब भी किसी प्रोडक्ट या सर्विस में कोई दिक्कत आती है तो मदद के लिए हमारा पहला कदम क्या होता है? ज्यादातर लोग और शायद हम सब भी तुरंत गूगल पर सर्च करते हैं और बस स्कैमर्स के लिए यहीं से उनका जाल बिछाने का काम शुरू हो जाता है। तो सवाल ये है कि स्कैमर्स ये पक्का कैसे करते हैं कि लोग असली कंपनी के बजाय उन्हें कॉल करें। ये सब एक बहुत ही चालाकी से बिछाए गए डिजिटल जाल से शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि वो ये करते कैसे हैं। स्कैमर्स के पास ना दो बड़े चालाक तरीके होते हैं लोगों तक पहुंचने के। पहला, वो एसईओ ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो फेक वेबसाइट्स बनाकर उन्हें गूगल सर्च में सबसे ऊपर ले आते हैं। और दूसरा, जो इससे भी ज्यादा सीधा तरीका है, वो है गूगल एड्स खरीदना। इससे उनका नकली नंबर स्पॉन्सर्ड टैग के साथ सबसे ऊपर चमकने लगता है और ज्यादातर लोगों को लगता है कि यही तो ऑफिशियल नंबर है। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, स्पॉन्सर्ड का मतलब भरोसेमंद या ऑफिशियल बिल्कुल नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी ने उस जगह के लिए गूगल को पैसे दिए हैं। ये सिर्फ एक विज्ञापन है, कोई सर्टिफिकेट नहीं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जाल बिछ गया और किसी ने गलती से उस नकली नंबर पर कॉल कर भी दिया। अब स्कैम असल में काम कैसे करता है? चलिए इन स्कैमर्स की स्टेप बाय स्टेप रणनीति को ही डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये पूरा खेलना बेसिकली 3 एटप्स में होता है। पहले, कॉल पर वो बड़े प्यार से बात करके भरोसा बनाते हैं और कोई अर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं। दूसरा, वो मदद के बहाने कोई स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करने के लिए कहेंगे। और तीसरा, जैसे ही उन्हें फोन का एक्सेस मिलता है, वो आपकी सारी जानकारी और पैसा दोनों चुरा लेते हैं। वो बात बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है या आपका केवाईसी एक्सपायर हो गया है जैसी बातें कहकर ना वो एकदम से पैनिक सिचुएशन बना देते हैं ताकि सामने वाले को सोचने समझने का मौका ही ना मिले। ये कुछ आम ऐप्स हैं जिन्हें स्कैमर्स डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। और यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये ऐप्स अपने आप में कोई वायरस नहीं है। इनका इस्तेमाल तो असली आईटी सपोर्ट वाले भी करते हैं, लेकिन स्कैमर्स इसी फीचर का गलत फायदा उठाते हैं। असली खतरा यही है। स्क्रीन शेयर करने का मतलब है कि आप अपने फोन की तिजोरी की चाबियां किसी और को थमा रहे हैं। वो हर वो चीज देख सकते हैं जो आप टाइप कर रहे हैं, आपका ओटीपी या आपका पिन, सब कुछ। अब जब हम समझ चुके हैं कि ये स्कैम काम कैसे करता है, तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि इससे बचें कैसे। चलिए उन साफ साफ संकेतों पर नजर डालते हैं जो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ एक सीधा सा नियम है जिसे हमेशा याद रखना है। कोई भी असली कस्टमर सपोर्ट वाला कभी भी आपसे आपका ओटीपी, पिन या स्क्रीन शेयर करने के लिए नहीं कहेगा। नेवर। अगर कोई भी ये चीजें मांगता है तो वो 100% स्कैमर है। बस फोन काट दीजिए। ये एक और इनकी क्लासिक ट्रिक है। वो कहेंगे कि सिस्टम को वेरीफाई करने के लिए एक छोटा सा ट्रांजैक्शन कर दो। अरे भाई, रिफंड पाने के लिए पैसे भेजने की जरूरत क्यों पड़ेगी? ये बात ही इलॉजिकल है। ये 100% स्कैम है। अब तक हमने कई खतरे के संकेतों के बारे में बात की है, लेकिन एक सुनहरा नियम है, एक गोल्डन रूल जो इन सभी घोटालों से पूरी तरह से बचा सकता है। और वो सुनहरा नियम ये है, किसी भी कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करने से पहले उसे हमेशा वेरीफाई करें। गूगल पर दिखने वाले पहले नंबर पर आंख बंद करके कभी भी भरोसा ना करें। और वेरीफाई करना मुश्किल भी नहीं है। हमेशा कंपनी के ऑफिशियल ऐप, ऑफिशियल वेबसाइट या फिर आपके डेबिट कार्ड या बैंक पासबुक जैसे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स पर दिए गए नंबर का ही इस्तेमाल करें। ये सबसे सुरक्षित तरीके हैं। भगवान ना करे, लेकिन अगर किसी के साथ ये धोखाधड़ी हो ही जाती है तो फिर क्या करना चाहिए? घबराने की बजाय कुछ बहुत जरूरी कदम हैं जो फौरन उठाए जाने चाहिए। इस नंबर को याद कर लीजिए या फोन में सेव कर लीजिए। 1930। ये भारत की राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। जैसे ही स्कैम का पता चले, सबसे पहला कॉल इसी नंबर पर करना है। 1930 पर कॉल करने के साथ साथ cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करें और सबसे जरूरी, तुरंत अपने बैंक को भी इत्तला करें। इन मामलों में एक एक मिनट कीमती होता है। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे, पैसे वापस मिलने की उम्मीद उतनी ही ज्यादा होगी। तो आखिर में सवाल यही है, इस डिजिटल दुनिया में
जहां पहचान छिपाना इतना आसान है, हम भरोसा करें तो आखिर किस पर? इसका जवाब शायद एक ही है, अपनी जागरूकता पर और हर चीज को वेरीफाई करने की आदत पर। हमेशा सतर्क रहें, हर जानकारी को दोबारा जांचें और ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रहें।